जीके जो है ना, जीके में जिसने पढ़ा है वही मार पाएगा। काफी लेंदी था, मतलब वो एक प्रोसेस तो बहुत ज्यादा लेंदी था। सेंटेंस अरेंजमेंट PQRS, जिसको आगे अगर जिसका है ना तो वो PQRS प्रैक्टिस कर ले, इजिली उसका मतलब अच्छा हो जाएगा ना। अगर फ्री में नंबर लेना चाहते हो ना, 8 से 12 नंबर फ्री में, 3 से 4 क्वेश्चन सही करना चाह रहे हो। हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आज 10 फरवरी 2026 है। फर्स्ट शिफ्ट में SSC MTS का एग्जाम था। 80 किलोमीटर दूर सेंटर था मेरा, जाना मिला के 160 किलोमीटर हो गया 10 डिग्री टेम्परेचर में। देखो आज का रिव्यू दे देता हूँ मैं, क्या क्या है। मतलब कि फर्स्ट सिटिंग में मेरा एग्जाम था ना, तो जीके में तो 25 क्वेश्चन से मैं 20 क्वेश्चन मैं लिख के लाया हूँ यहाँ पे। क्योंकि गाइज देखो, जैसे मैं निकला ना बाहर तो मैं स्क्रीनशॉट दिखाई दे रहा होगा, मैं डाल दिया गूगल पे जो जो मुझे क्वेश्चन लग रहा था कि सही होंगे या फिर गलत, वही क्वेश्चन मैं यहाँ पे मुझे याद भी था, लिखते गया। मैं 25 में से 20 लिख दिया। एक दो और भी याद है, वीडियो के क्रम में बता दूंगा। वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके देखना, टाइम बचाना। और ये जो गलती तुम मत करना जो मैंने कर दिया। ऐसा थंबनेल पे मैं लगा के मिसलीड नहीं कर रहा, रियलिटी बता रहा हूँ। वो गलती इंग्लिश वाला है, इंग्लिश वाले में बता देता हूँ। लिख के लाया हूँ काफी क्वेश्चंस, और पैटर्न तो एकदम मतलब सिमिलर बता दूंगा क्या क्या करना है। मतलब तुम बिलीव करते हो ना मुझ पे, तो तुम लोग फॉलो कर देना है। देखो वीडियो को एकदम 1.5x के स्पीड में देखना, ज़्यादा कट वगैरह और एडिटिंग नहीं कर रहा। अब यही पहन के गया था मैं, तुम फोटो वगैरह देख सकते हो। आके वीडियो बनाने लग रहा हूँ। जेन्युइन कह सकते हो कि हाँ जेन्युइन मैं रिव्यू दूंगा। अब वीडियो भी क्वालिटी तुम देख सकते हो, फर्स्ट फेस कैम वीडियो होने वाला है। एनीवेज टाइम वेस्ट ना करते हुए देखो, जीके में यहाँ पे मैं तुम्हें लिख के लाया हूँ, तुम लोग देख भी सकते हो। लिख लेगा मतलब लिख के लाया नहीं हूँ, अभी लिखा हूँ बैठ के। तो जो क्वेश्चन दिमाग में आता जा रहा था लिखते जा रहा था, प्लस गूगल पे जो सर्च किया था ना वो क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख दिया। अच्छा देखो, सबसे पहले जीके में क्या क्या आया था, सीक्वेंस बाय नहीं लिख के लाया हूँ, बता दूंगा लास्ट में सीक्वेंस को, मतलब कि कंपाइल कर दूंगा। लेकिन सबसे पहले देख लो क्वेश्चन क्या क्या थे। रॉलेट एक्ट से क्वेश्चन था, मतलब कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था कि रॉलेट एक्ट कब पास हुआ या फिर रॉलेट एक्ट क्या है। क्वेश्चन था कि स्टेटमेंट बेस्ड था कि 2 साल के लिए इम्प्रिजमेंट हो जा रहा था किस एक्ट में। 4 एक्ट थे, 4 ऑप्शन थे, रॉलेट एक्ट उसका आंसर था। एंशियंट हिस्ट्री से एक क्वेश्चन था, वासुदेव कन्वा, मतलब कि सुंगा डायनेस्टी के लास्ट, सुंगा डायनेस्टी के जो लास्ट थे ना आपके किंग, उनको मार के किसने अपना स्थापना किया, वासुदेव कन्वा। तुम लोग एंशियंट हिस्ट्री पढ़ते हो तो जानते ही होगे। और 2006 ओलंपिक, मतलब ये थोड़ा सा क्वेश्चन था, 2006 ओलंपिक कहाँ खेला गया था, ये मतलब इरिलेवेंट मुझे लगा। तुम लोग बताना तुम लोगों को ये क्वेश्चन का आंसर याद था क्या। और जो मतलब फर्स्ट शिफ्ट वाले हैं ना, 10th फेब के फर्स्ट शिफ्ट वाले, तुम लोग कमेंट कर देना कि आगे वाले बंदे को मेरे ऊपर बिलीव हो जाए कि मैं जेन्युइन रिव्यू दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन आए थे या फिर नहीं, ये तुम लोग बता देना। क्योंकि जो वीडियो जो देख रहा है ना, आगे वाले जो बंदे उनको बिलीव नहीं होता है, क्योंकि मैं सब कोई तो मतलब फेक ही वीडियो बनाने पे लगा है। तो एनीवेज मैं आगे बात करता हूँ। अच्छा, भगत सिंह को ना शहीद आजम, इस तरह क्वेश्चन था कि शहीद आजम किसे कहते हैं, चंद्रशेखर आजाद। बाकी क्वेश्चन था, आंसर तो भगत सिंह इसका होगा ना। कुकी ट्राइब्स के बारे में था, नागालैंड ऑप्शन था। मतलब कि बहुत इजी था, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के कुकी ट्राइब में नागालैंड ही होगा। और इधर ऑप्शन में थे महाराष्ट्र, गुजरात, तो तुम इजीली एलिमिनेट कर सकते थे। ये एक इजी क्वेश्चन था। फिर फोल्क म्यूजिक था जो कि बहुत इरिलीवेंट था, फोल्क म्यूजिक मुझे नहीं आया, एक क्वेश्चन थे। फिर फोल्क डांस एक क्वेश्चन था जो कि बहुत इरिलीवेंट था, बिकॉज मैंने जो है ना फैटमैन परमार सर का, उससे पूरा मैंने याद किया हुआ है, बट फिर भी मुझसे नहीं बना। तुम लोग बताना ये क्वेश्चन इरिलीवेंट था कि नहीं, फोल्क डांस वाला। एंड एआई, एक हाँ एक एआई से था, लैंग्वेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एआई निकाला है, लैंग्वेज वाला कुछ क्वेश्चन था उस तरीके के। करंट अफेयर से तुम उसे लिंक कर सकते हो, ठीक है ना। और करंट अफेयर से एक और भी क्वेश्चन था, अमेरिका में एक वायरस निकला था कि वो किसे अफेक्ट कर रहा था, इन्फ्लुएंजा, इस तरह का कुछ था, ठीक है ना, पूरा याद नहीं आ रहा है। उसके बाद से मैंगो फेस्टिवल, तो मैंगो फेस्टिवल में मैंगो फेस्टिवल था, इंटरनेशनल मैंगो फेस्टिवल कहाँ का है, तो मैंने उसे दिल्ली लगाया। करंट अफेयर से तो वही मैंने बताया, तो वही एक कह सकते हो कि तुम अमेरिका से जो था वायरस वाला, क्या वो मुझे याद नहीं है, वही तुम। बाकी और कोई करंट अफेयर नहीं आ रहा है उतना। अगर तुम लोग पढ़ रहे हो ना करंट अफेयर, स्किप करना, यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। काफ़ी दोस्तों से मैंने बात किया है, काफ़ी लोग भी मुझे मैसेज कर रहे हैं, खुद भी मैंने एग्जाम दिया, करंट अफेयर्स नहीं आ रहे हैं, उस पर टाइम वेस्ट मत करना। आगे वाले शिफ्टों में जिनका है ना, आगे बता रहा हूँ। हैंडबॉल कितने प्लेयर्स खेलते हैं, ये क्वेश्चन था। उसके बाद रेस ऑफ माय लाइफ क्वेश्चन था कि किसका बुक है, तो मिल्खा सिंह का है। उसके बाद से सिंथेटिक इंडिकेटर था, सिंथेटिक इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज ऑप्शन में था, और था एक फिनोल्फ्थलीन ऑप्शन में था। तो दोनों था, मतलब कि स्टेटमेंट बेस्ड था, बताना था बोथ 1 and B या फिर नाइदर 1 and B 1 2 तक, उसमें बोथ 1 and B इसका आंसर हो जाता। उसके बाद था एक क्वेश्चन 1991 वाले से एक क्वेश्चन था, वो भी स्टेटमेंट बेस्ड था।
मुझे उसमें डाउट है। और सिंथेटिक इंडिकेटर हो ही गया। और अच्छा, रविन्द्रनाथ टैगोर जो है ना शांति निकेतन बनाया था ना, तो इस रविन्द्रनाथ टैगोर ने किससे मतलब किसका एस्टेब्लिशमेंट किया, तो उसका ऑप्शन शांति निकेतन होगा। ये तो आसान क्वेश्चन था। फिर चाइल्ड सेक्स रेशियो था जो कि इजी था, क्योंकि मतलब कि ऑप्शन बहुत डिफर कर रहे थे, तो इजीली हो जाएगा। 918 इसका आंसर होता, ठीक है ना। उसके बाद से एक क्वेश्चन था विलेज से क्वेश्चन था कि इंडिया में कितने विलेज हैं, बिकॉज मतलब ये बहुत इरिलीवेंट, मुझे रिलीवेंट नहीं, एक बार मैंने पढ़ा था लेकिन मुझे याद नहीं है, तो मैं रिस्क नहीं लिया, 1 नंबर का नेगेटिव मार्किंग का रिस्क नहीं लिया। एंड हाउ मेनी विलेज वही मैं बता ही दिया। एंड ब्लू प्लैनेट किसे कहते हैं क्वेश्चन था। 20 क्वेश्चन हो गए हैं गाइज। ब्लू प्लैनेट तो अर्थ ही होगा, बचपन से पढ़ते हैं। ब्लू प्लैनेट किसे कहते हैं ये क्वेश्चन था। आवाज़ वगैरह बहुत आता है पीछे, तो इग्नोर करना, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चन थे, 1-2 क्वेश्चन मेरे दिमाग से भी निकल रहा है, बाकी 20 क्वेश्चन तो मैंने डिटो ला दिया। इससे पता ये चलता है कंक्लूजन क्या है निकला। देखो टाइम वेस्ट हो रहा हो तो 1.5x पे देखना। देखो फास्ट में बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। एंशियंट हिस्ट्री से ना आपका आ रहा है एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ रहा है ज्योग्राफी से, उतना पॉलिटिक्स से तो क्वेश्चन ही नहीं था, पॉलिटिक्स से क्वेश्चन नहीं था। फिर से कह सकते हो तुम लोग बायोलॉजी से क्वेश्चन नहीं था, बायोलॉजी से नहीं, बायोलॉजी से क्वेश्चन था, बायोलॉजी से क्वेश्चन था। जाइलम से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। जाइलम के जो पार्ट होते हैं ना, जाइलम पैरेन्काइमा फ्लोएम पैरेन्काइमा, उसी का एक पार्ट होता है, ट्रैक किया या फिर कुछ ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था, लेकिन मैं उसका आंसर सही दिया। तुम लोग अगर मेरे पॉइंट को गेट कर पा रहे हो तो समझना। तो इसमें से क्वेश्चन था, 21 क्वेश्चन मैंने बता दिया, ठीक है गाइज। मतलब बहुत दिमाग पे जोर पड़ गया। आते आते रास्ता में 80 किलोमीटर था यहाँ से, सोचते जा रहा था। एनीवेज अब बात करते हैं इंग्लिश में, जो कि मतलब कि स्कोरिंग है, क्योंकि जीके तो इरिलीवेंट भी आ रहा है बहुत काफ़ी। अब देखना ये हार्डेस्ट शिफ्ट में एक वन ऑफ द हार्डेस्ट शिफ्ट कल आ सकता है। देखा जाए क्या होता है, आंसर के आने के बाद ही पता चलेगा। इंग्लिश में क्या है ना कि देखो वॉइस मतलब कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस है ना, दो एक्टिव से पैसिव करना था, दो पैसिव से एक्टिव करना था। मतलब कह सकते हो ना, देखो मेरा एडवाइस क्या है, तुम लोग ना अगर फ्री में नंबर लेना चाहते हो ना, 8 से 12 नंबर फ्री में, 3 से 4 क्वेश्चन सही करना चाह रहे हो, वॉइस का स्ट्रक्चर देख लेना, कहीं से भी जाना ना, गूगल वगैरह, या फिर तुम मुझे बोलोगे तो मैं टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड करा दूंगा नोट्स का, खाली 2-3 पेज का करा दूंगा। क्या करना ना, तुम लोग उसका पूरा देख लेना स्ट्रक्चर वॉइस का, मतलब इजी बन जाएगा, इजीली बन जाएगा। वॉइस 4 क्वेश्चन थे मेरे में। उसके बाद से सेंटेंस अरेंजमेंट PQRS में से 3 क्वेश्चन था। एक जो था ना बहुत ही ईजी था, एक काफ़ी इजी था, मतलब कि बना देगा। लेकिन 2 जो था ना, मतलब वो जो नॉविस है ना, उससे नहीं होने वाला है, जो अभी नया है उस फील्ड में, तो उससे नहीं, मतलब कम से कम 8 से 9 महीना जिसने अच्छे से रीडिंग में अपना मतलब महारत हासिल किया ना, वो बना लेगा। कि मतलब लेंदी कह सकते हो, लेंदी क्राइटेरिया में मैं रखना चाहूँगा। काफ़ी लेंदी था, मतलब वो एक प्रोसेस तो बहुत ज़्यादा लेंदी था। एक तो फिर भी मीडियोकर था, लेकिन एक बहुत ज़्यादा लेंदी था, फिर भी मैंने उसे बनाया, क्योंकि मैं 25 आउट ऑफ 25 इसका बना दिया। किस में? इंग्लिश में। लेकिन जीके में मैंने 17 ही मैंने इसमें टिक किया है। निगेटिव मार्किंग को मतलब बहुत इरिलीवेंट क्वेश्चन भी था, अब तो आंसर के आने के बाद ही पता चलेगा। अच्छा, पैराग्राफ से क्वेश्चन था, मतलब कि क्या नहीं होता है, पैराग्राफ दे दिया, फिर 5 क्वेश्चन दे दिया, फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप का। पैराग्राफ कहो, पैसेज कहो, जो कहो, मतलब पैसेज नहीं कहोगे, पैराग्राफ ही कहोगे, ठीक है ना। उसके बाद से ईजी था, क्या कह सकते हैं उसको, मतलब कि क्वेश्चन था जैसे कि पैराग्राफ में दिया हुआ था, फिर ऑप्शन में एक क्वेश्चन में था इज एम आर, और वही ऑप्शन जो था ना वर्ब का, हेल्पिंग वर्ब का, वही मतलब कि पैराग्राफ में ही था, फर्स्ट लाइन में ही था, तो तुम लोग ईजी उसका आंसर हो जा रहा था। जो लिखा है वही, मतलब एक सेंटेंस था, ईजी सेंटेंस था, कैल्शियम वगैरह की, या फिर कमी से क्या होता है, ये सब क्वेश्चन में पैराग्राफ में था बड़ा, मतलब बहुत इजी वर्ड में था, तो तुम लोग उसको लिख लोगे। क्वेश्चन एक सेंटेंस दे दिया, पूछा कि किस टाइप का ये सेंटेंस है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन था एक। बाकी इजी क्वेश्चन था। बाकी तुम लोग कह सकते हो कि हाँ 5 में अगर कोई बंदा एकदम खराब भी गया ना, तो 4 जरूर पैराग्राफ में सही कर देगा, ठीक है ना। और तुम कह सकते हो कि क्या क्या क्वेश्चन था। हाँ, क्रेडिबल का एंटोनिम था, क्रेडिबल का एंटोनिम था। फिर नॉसियस जो होता है ना, उसका स्पेलिंग था। स्पेलिंग से 2 क्वेश्चन थे, तो एक मुझे याद नहीं आ रहा है, और एक नॉसियस का मतलब 4 को दिया था, और पूछ रहा था कि कौन सा सही है, तो नॉसियस का मैंने लगा दिया। और स्पेलिंग के एक और थे, लेकिन मतलब अलग अलग था, अलग काफ़ी उसमें ऑप्शन थे, उसमें से 4 ऑप्शन थे, एक गलती था, मैंने लगाया, देखो अब क्या होता है। और ईडर से 2 क्वेश्चन थे जो कि इजी था। प्रीपोजिशन से एक फिलिंग द ब्लैंक्स था, प्रीपोजिशन वाला फिलिंग द ब्लैंक्स था। अब फिलिंग द ब्लैंक्स भी इजी था, कह सकते हो तुम लोग। वोकैब बेस्ड नहीं था फिलिंग द ब्लैंक्स, एकदम हार्ड वोकैब बेस्ड नहीं था। एंटोनिम वगैरह मैंने बता ही दिया। सिनोनिम्स एक और भी थे, इजी सिनोनिम्स आ रहे हैं। जैसे ईडर जो 2 था ना, वो भी इजी था, प्रेजेंट और फ्यूचर वाला ईडर था, ठीक है ना, बेसिक क्वेश्चन था। देखो तो इंग्लिश में अगर कोई बंदा मतलब डिटेरियोरेटेड हालत में है ना, तो वो भी फिर भी 22-23 कर लेगा।
बहुत खराब है तो 21-22 कर लेगा, ठीक है ना, 20 कर लेगा। बट जीके जो है ना, जीके में जिसने पढ़ा है वही मार पाएगा, क्योंकि जो मतलब कि दिमाग थोड़ा सा घुमा दे रहा है। जैसे कि एक क्वेश्चन ये विलेज वाला जैसे बताया, तो विलेज वाला या फिर 2006 में ओलंपिक कहाँ हुआ, ये थोड़ा सा इरिलीवेंट मुझे लगा, क्योंकि तुम लोग को भी शायद इसका नहीं आता होगा। बताना कि क्वेश्चन आया था या फिर नहीं, ठीक है गाइस। और तुम लोग को क्या करना है, तो देखो सबसे पहले फ्री का मार्क्स उठाना है ना, तो फ्री का मार्क्स अभी जितना भी दिन बचा है, मेरा यही मानना है, जहाँ तक मैंने काफ़ी लोगों से बात किया है यहाँ पे एसएससी एमटीएस से रिलेटेड और खुद भी एग्जाम दिया है, तो मेरा कंक्लूजन क्या निकलता है ना, कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर फ्री का नंबर चाहिए ना इंग्लिश में, तो तुम लोग क्या करना, क्योंकि जीके तो इरिलीवेंट है, लेकिन हाँ ये कह सकते हो कि पैटर्न चेंज नहीं हो जा रहा है। पैटर्न यही है जो मैंने बताया ना, उसी के अकॉर्डिंग तुम लोग पैटर्न अगर समझ रहे हो तो, लेकिन इसमें पैटर्न फॉलो किया जा सकता है किस में, इंग्लिश में, क्योंकि इसमें 3 से 4 तुम लोग इजीली, अगर तुम लोग को वॉइस आता है तो वॉइस तुम लोग इजीली कर लोगे। नरेशन नहीं आ रहा है, हाँ नरेशन नहीं आ रहा है, क्वेश्चन एक भी नरेशन से क्वेश्चन नहीं था, ये नोट करना। बाकी स्पेलिंग से तो वो तुम लोग पे लक पे डिपेंड करता है, अगर भारी हुआ या फिर इजी हुआ तो तुम लोग इजीली कर लोगे। सेंटेंस अरेंजमेंट PQRS जिसको आगे अगर जिसका है ना, तो वो PQRS प्रैक्टिस कर ले, इजीली उसका मतलब अच्छा हो जाएगा, कि पैसेज तो है नहीं तो इजीली हो जाएगा तुम लोग का। लेकिन बस जीके थोड़ा इरिलीवेंट है, ये मान के चलना पड़ेगा, जीके रिलेवेंट है। लेकिन इंग्लिश में तुम कह सको कि बहुत हार्ड है, तो वैसा नहीं है। कैसा लगा वीडियो अगर रियलिटी में मैंने कुछ बेसिक ग्राउंड लेवल में मैंने बताया ना, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और तमाम दोस्तों में शेयर कर देना। और टेलीग्राम लिंक से जो है ना जुड़ जाना, और मुझे कनेक्ट करना है पर्सनली, व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाना, नीचे लिंक दे रहा हूँ। मतलब कि इरिलीवेंट मैसेज वगैरह मत करना, रिलीवेंट ही करना, ठीक है ना। कोई एग्जाम से रिलेटेड कोई क्वेरी और डाउट रह गया हो तो ये कमेंट भी कर सकते हो तुम लोग, ठीक है। सब्सक्राइब वगैरह कर देना, शेयर कर देना। जय हिंद।